16 जुलाई 1945 शायद ही कोई व्यक्ति इस दिन की इंपॉर्टेंस को जानता होगा। ये वो दिन था जिस दिन पूरी दुनिया में पहली बार किसी एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट किया जा रहा था। आपने हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए जाने वाले एटम बॉम्ब के बारे में सुना ही होगा। ये वही बॉम्ब था जिसकी टेस्टिंग आज की जा रही थी। इस बॉम्ब को बनाने वाले फिजिसिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे और इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये एटम बॉम्ब दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। जब उन्होंने एटम बॉम्ब की तबाही देखी तब उन्होंने गीता का ये श्लोक कहा था, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। कौन थे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर और भगवद गीता से उनका क्या रिश्ता था, आइए जानते हैं इस वीडियो से। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनको फादर ऑफ द एटॉमिक पावर भी कहा जाता है। ये 1904 में पैदा हुए और फिर 18 साल की एज में हार्वर्ड में पढ़ने के लिए चले गए और 4 साल की डिग्री इन्होंने मात्र 3 साल में ही कंप्लीट कर ली और मात्र 23 साल की एज में इन्होंने पीएचडी भी पूरी कर डाली, वो भी फिजिक्स में। बचपन से ही ये पढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, पर इसके साथ ही इनमें कुछ बुराइयां भी थी, जैसे ये एक चेन स्मोकर थे और डिप्रेशन का शिकार भी थे। इनका ज्यादा ध्यान पढ़ाई में रहता था, समाज में क्या चल रहा है इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि ओपेनहाइमर को एटम बॉम्ब से भी दूर दूर तक का कोई नाता नहीं था। लेकिन 1930 में हिटलर ने जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन बनाने का टास्क दे डाला। यहाँ से इस कहानी में एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन ने हिटलर का ये खतरा भापा और अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर कहा कि अब हमें भी इस तरह का पावरफुल वेपन बना लेना चाहिए, नहीं तो हिटलर हम पर हावी हो जाएगा। आइंस्टीन की इस बात को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सीरियसली लिया और यूएस मिलिट्री को एटम बॉम्ब की रिसर्च करने और प्रयोग करने का ऑर्डर दे दिया। इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रोजेक्ट का हेड ओपेनहाइमर को बनाया गया क्योंकि वो भी आइंस्टीन की तरह इस बात से इत्तेफाक रखते थे कि अमेरिका को एटम बॉम्ब बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर ही बसा दिया गया जिसका नाम लॉस एलमस रखा गया। कई बड़े साइंटिस्टों ने इस प्रोजेक्ट में काम किया, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन फोन नाइमान जो मॉडर्न कंप्यूटर के मार्गदर्शक थे, लियो सिलॉर्ड, हैंस बेथे जिन्होंने स्टार्स में फ्यूजन डिस्कवर किया, एडवर्ड टेलर जिन्होंने आगे जाके हाइड्रोजन बम बनाया और एनरिको फर्मी, ये सारे साइंटिस्ट जर्मन जूइस थे। इस प्रोजेक्ट में यूएस गवर्नमेंट ने 1945 में लगभग 2 अरब यूएस डॉलर खर्च कर डाले। अमेरिका की हिस्ट्री में ये प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सीक्रेट था। इस सीक्रेट को छुपाना यूएस के लिए बड़ा टास्क था। इस प्रोजेक्ट में लगभग 1,30,000 वर्कर काम करते थे। इन लोगों को पूरी जांच करके चुना गया था। इनमें साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, रिसर्चर और लोअर वर्कर मौजूद थे। चलिए अब समझते हैं कि कैसे एटम बॉम्ब को बनाने की शुरुआत की गई। एक्चुअली यूरेनियम जो अर्थ पर नेचुरली पाया जाता है वो यूरेनियम 238 आइसोटोप होता है। 1% से भी कम यूरेनियम रियल में 235 आइसोटोप होता है और यही 235 आइसोटोप ही एटम बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तभी साइंटिस्टों ने कई एक्सपेरिमेंट किए और नतीजा निकाला कि अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से निकाला जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है और ये बहुत ही अनस्टेबल है। यानी अगर एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड कराया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी पैदा करता है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 एटम से मिलते हैं और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता रहता है। ये सारा चेन रिएक्शन कुछ ही माइक्रोसेकंड के अंदर हो जाता है और इसका निचोड़ हमें एक विशालकाय धमाके और बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज की सूरत में दिखता है। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट्स है और इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही माइन कर सकते हैं। रिसर्चर्स ने यूरेनियम से ज्यादा पावरफुल एक नया एलिमेंट बनाया जो यूरेनियम 235 से भी ज्यादा अनस्टेबल था। ये था प्लूटोनियम 239। अमेरिका को प्रोजेक्ट मैनहट्टन पूरा करने की ज्यादा जल्दी थी क्योंकि उन्हें डर था कहीं हिटलर एटॉमिक बॉम्ब को पहले न बना ले और वर्ल्ड वॉर 2 में इसे यूज करे। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को पहली बार एटॉमिक बॉम्ब को यूज किया जा रहा था।
ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा वेपन्स इन्वेंट हो चुका था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे। इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इनका बना हथियार इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो दुनिया को बड़ी तबाही की तरफ ले जाएगा। तभी उन्होंने भगवत गीता के कुछ लाइंस को कहा था। दरअसल ओपेनहाइमर एक संस्कृत स्कॉलर भी थे। उन्होंने भगवत गीता की पूरी पढ़ाई की हुई थी। ये भगवत गीता से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। इस टेस्ट को हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर गिरा दिया गया था। उसके तीसरे दिन बाद ही प्लूटोनियम फैट मैन को भी नागासाकी पर गिरा दिया गया। यह सुनकर आइंस्टीन का रिएक्शन था, वो इज मी। ये एक दुख भरी स्टेटमेंट थी। स्टार्टिंग में तो ओपेनहाइमर ने नागासाकी पर बम गिराए जाने पर खुशी जाहिर की थी और कहा था कि काश ये बम हिटलर जर्मनी के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता। लेकिन जब नागासाकी में होने वाली तबाही को इन्होंने देखा तो वो शॉक्ड हो गए और इन्होंने स्ट्रेटन कहा कि हमें न्यूक्लियर हथियारों पर बैन लगा देना चाहिए। इन्हें इतना गंदा फील हुआ कि इन्होंने ये क्या बना डाला, इससे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। इन्होंने काफी विरोध भी किया कि ऐसे बॉम्ब आगे नहीं बनने चाहिए, लेकिन इनकी बात का अमेरिकी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ और आगे जाके अमेरिका ने हाइड्रोजन बॉम्ब को भी बना दिया, जिसको एडवर्ड टेलर ने बनाया था। साल 1965 में थ्रोट कैंसर की वजह से ओपेनहाइमर की 62 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक चैन स्मोकर थे। इस वक्त 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 80 सालों में अब तक कोई भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।